नमस्कार, वेलकम टू सरकारी नौकरी यूट्यूब अपडेट्स। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग की तरफ से ग्रुप बी और सी की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है CCRT/110/11/07/2024/04। ग्रुप बी और सी की ये पोस्ट हैं और पोस्ट की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये 4 पोस्ट हैं टोटल, 3 अनरिजर्व्ड और 1 ओबीसी कैटेगरी। पे लेवल रहेगा इसका 7। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है ये भी, इसका भी पे लेवल रहेगा 7। कॉपी एडिटर इंग्लिश की 1 और हिंदी की 1, टोटल 2 वैकेंसी हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है ये, 1 पोस्ट है इसमें अनरिजर्व्ड और 1 पोस्ट है इसमें ओबीसी कैटेगरी की। पे लेवल रहेगा इसका 7। उसके बाद है वीडियो एडिटर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये 1 पोस्ट है इसमें और वो अनरिजर्व्ड है और पे लेवल है इसका 7। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट है, 1 पोस्ट है इसमें, वो भी अनरिजर्व्ड की है और पे लेवल है इसका 6। उसके बाद है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर ग्रुप बी की पोस्ट है, टोटल पोस्ट इसमें 2 हैं, 1 अनरिजर्व्ड है और 1 पोस्ट इसमें ओबीसी कैटेगरी की है। पे लेवल है इसका 6। उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर ग्रुप बी की पोस्ट है, ये 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड के लिए और पे लेवल है इसका 6। उसके बाद है अकाउंट्स क्लर्क ग्रुप सी की ये वैकेंसी है, 2 पोस्ट हैं इसमें, दोनों ही अनरिजर्व्ड हैं और पे लेवल है इसमें 4। उसके बाद है लोअर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल पोस्ट इसमें 6 हैं, अनरिजर्व्ड की 3 हैं, ओबीसी की 1 है, एससी कैटेगरी की 1 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इसमें 1 है। पे लेवल है इसका 2। उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी की ये पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं इसमें, 1 अनरिजर्व्ड की है और 1 ओबीसी कैटेगरी की है। पे लेवल रहेगा इसका 2। तो इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये है इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जिसमें आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है। दोस्तों इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो क्लोजिंग डेट है, जो लास्ट डेट है वो है 28 अक्टूबर 2024 में। जो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स। इसमें जो टोटल पोस्ट हैं और जो कैटेगरी वाइज पोस्ट है और जिसका पे लेवल है मैं अब नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले मैं ये बता चुका हूँ। अब मैं आपको इसके लिए जो एज लिमिट है और जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है और जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंटेंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसकी जो एज लिमिट है वो भी 35 ईयर्स है और जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिशमेंट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू, ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी। उसके बाद है कॉपी एडिटर, इसकी जो क्वालिफिकेशन है पीजी इन हिंदी इंग्लिश फॉर, साथ में डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एडिटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडिटिंग ऑफ जर्नल्स एंड बुक्स, या उसके अलावा ग्रेजुएट इन हिंदी इंग्लिश, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 4 इयर्स एक्सपीरियंस इन एडिटिंग ऑफ जर्नल्स एंड बुक्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और रेप्यूटेड पब्लिशिंग फर्म्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी इसमें दी गई है, एक्सपीरियंस ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद पोस्ट है वीडियो एडिटर की, इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 30 इयर्स, डिग्री इन फिल्म एडिटिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फिल्म वीडियो एडिटिंग। उसके बाद अगली पोस्ट है डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, इसमें जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स और जो क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस इन डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एंड कोऑर्डिनेटर, इसमें जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स और जो क्वालिफिकेशन है इसमें वो है बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा इन क्राफ्ट्स, 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग टीचिंग क्राफ्ट क्लासेज इन ए रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन।
डिजायरेबल है इसमें प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद है हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स। मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या फिर मास्टर्स इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जाम एट द डिग्री लेवल, या फिर मास्टर्स डिग्री in any subject other than Hindi or English with Hindi medium and English as a compulsory of elective subject or as the medium of exam at the degree level, या फिर मास्टर्स डिग्री in any subject other than Hindi या English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a exam at the degree level, या फिर मास्टर्स डिग्री in any subject other than Hindi or English with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of exam and the other as a compulsory or elective subject at degree level, and recognized diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice versa, or 2 years experience of translator work from Hindi to English and vice versa in central or state government office इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। उसके बाद अगली पोस्ट है इसमें अकाउंट्स क्लर्क, इसमें एज लिमिट है 30 इयर्स। जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएट और डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन है 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स फाइनेंस कैश इन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। उसके बाद है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसमें जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स। जो क्वालिफ़िकेशन है इसमें सीनियर सेकेंडरी, साथ में टाइपिंग टेस्ट भी इसमें है इन हिंदी 30 वर्ड पर मिनट और इन इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट। उसके बाद है डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी जो एज लिमिट है वो है 30 इयर्स 10+2, साथ में टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। दोस्तों ये डिटेल्स थी जो सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग में जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट निकली हुई हैं उसकी डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं। इसका जो प्रोफॉर्मा है एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर जो ये वेबसाइट है ccrtindia.gov.in, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है एप्लीकेशन का उस पर ही आपको इसके लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल भी हो सकता है। और जो डॉक्यूमेंट आपने अटैच करने हैं वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही अटैच करने हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।